हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज की क्लास को हम बेहतर करने वाले हैं। आपके एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही पावरफुल क्लास होने वाली है। और यहाँ से क्वेश्चन अगर पुटअप ना हो तो मुझे बताना वापस आके एग्जाम देने के बाद। अच्छा दोस्तों, आज आप सभी को सबसे पहले तो भैया शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके उज्जवल भविष्य की मैं माँ शारदा से प्रार्थना करता हूं कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आप जो है अपनी मंजिल को जल्दी से जल्दी प्राप्त करो और आप सभी जो भी वीडियो देख रहे हैं भाई बहन वे सभी सफल हो। और दोस्तों, शिक्षक वो होता है जो हर किसी न किसी से सीखता है। मैं आपसे सीखता हूँ, आप मेरे से सीखते हैं, है ना। तो ये जो बात है दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ एक पर्सनली वीडियो देके। शिक्षक दिवस की मैंने 3-4 बार आज शुभकामनाएं दे दी है। तो आज की क्लास को सुपर करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को, भारत का भूगोल, और अगर क्वेश्चन पुटअप होंगे तो यहाँ से जरूर होंगे, आप लोग देख लेना, है ना। और दोस्तों पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे लेकिन आप इसको भी देखिएगा, है ना, आपके लिए पर्सनली टाइप करके बनाई गई है। भारत की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है ना दोस्तों, वो कितनी है? बोले सर 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर है। देखिए, उत्तर से दक्षिण की, है ना, उत्तर से लेकर दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 है। वहीं पूर्व से पश्चिम की पूछा जाए तो 29 और 33 है। ध्यान रखना, उत्तर से दक्षिण ज्यादा है, पूर्व से पश्चिम कम है। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में नहीं बहती? कौन से राज्य में चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है? उत्तर प्रदेश में है, एमपी में है, राजस्थान में है। तो ये एक ऐसी नदी है दोस्तों जो कि अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है, ठीक है। तो गुजरात में ये नदी नहीं बहती, ठीक है। मध्य प्रदेश से होती हुई, राजस्थान से होती हुई, ये उत्तर प्रदेश से होती हुई यमुना में मिल जाती है। ओके ना। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को मिलाकर भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन सीधा पूछ ले जाए कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है, बस इतना ही आपको पूछ ले जाए तो आप लोगों को ये बताना है 7,517 किलोमीटर है प्यारे दोस्तों, ठीक है। 7,517 किलोमीटर बी ऑप्शन में। और अगर पूछा जाए टोटल स्थलीय सीमा, दोस्तों मैं जो जो बता रहा हूँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अगर दोस्तों स्थलीय की टोटल स्थलीय सीमा की लंबाई पूछे तो 15,200 किलोमीटर है प्यारे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन में जान देने वाला क्वेश्चन है भैया। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद नहर कौन सी नदी पर स्थित है? सरहिंद जो नहर है ना, कौन सी नदी पर स्थित है? तो आप सभी का राइट आंसर होगा सतलुज नदी पर स्थित है प्यारे दोस्तों। ध्यान रखना, सरहिंद नहर जो है मतलब सतलुज नदी पर है, पंजाब में स्थित है प्यारे दोस्तों। इसके निर्माण की बात करें 1882 में करवाया गया। हालांकि आपको यही पूछा जाएगा कहां पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है। ओके ना। ओके सर। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है कि मैकमोहन रेखा जो है ना, ये कहां पर है? मैकमोहन रेखा कौन सी है? भारत व चीन वाली मैकमोहन रेखा है क्या? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, या सभी का तो नाम ही नहीं बनता। बोले सर यही होगा, भारत और चीन को मैकमोहन रेखा कहते हैं। और ये जो है ना 1914 में निर्धारित हुई थी प्यारे दोस्तों। और पाकिस्तान और भारत की सीमा को क्या कहते हैं? वो रेड क्लिफ कहते हैं, जो कि राजस्थान से लगती है 1070 किलोमीटर। बोले सर पता है। अगला क्वेश्चन है, सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? कई बार क्वेश्चन पुटअप हुआ आपकी इस क्लास में और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वी कल्चर का संबंध किससे है? बोले सर ये वन विभाग से है। चलिए साहब, वन विभाग को लॉक करते हैं मेरे दोस्तों। सिल्वी कल्चर का संबंध वन विकास से है, ध्यान रखना, ठीक है। और वन विकास के अंदर सब कुछ आ जाता है, जैसे हिंदी में हम उसे वन वर्धन कह सकते हैं, उसके विकास, संरचना, मतलब स्वास्थ्य, गुणवत्ता वगैरह सब कुछ आ जाता है इसमें फिर, है ना। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? प्यारे दोस्तों, जो सिंधु नदी है, हम जो सिंधु नदी देखते हैं ये कौन से पर्वत श्रेणी से निकल रही है या फिर कहां से इसका उद्गम है? तो भैया कैलाश श्रेणी की उत्तरी ढलान से, मतलब सी ऑप्शन सर होगा ना। हाँ सी ऑप्शन होगा भैया। ये तिब्बत से आती है, भारत में प्रवेश करती है, फिर है जो पाकिस्तान चली जाती है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित में से गलत कथन को चुनना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है लेकिन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी है, काफी कुछ अपना क्लियर होगा। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से निकलती है। तो आप
आप लोग याद ये रखेंगे कि भैया प्रश्न ये पूछा जा सकता है सतलज नदी कहाँ से निकलती, तो मानसरोवर झील के राक्षस ताल से। ओके, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। झेलम कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग से निकलती है। चिनाब चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है। चिनाब जो है ना ये चंद्र और व्यास नदियों के संगम से बनती है, ये गलत कथन है, क्योंकि चिनाब चंद्र और व्यास नदियों के संगम से नहीं बनती, बल्कि भागा नामक, देखिए चंद्रा वे भागा दो नदियों से ये चिनाब का संगम होता है। दोस्तों ये व्यास खामखाई बीच में अटक रही है, ठीक है ना, तो डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है ना कौन सी है और इसको कब घोषित किया गया, तो दोस्तों इसको नवंबर 2008 में ही घोषित किया गया कि ये भारत की राष्ट्रीय नदी है। और दोस्तों अगर बात की जाए ये सबसे लंबी नदी भी है, भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी है, और इसी नदी को सबसे पवित्र नदी धर्म की दृष्टि से माना जाता है। तो बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, गंगा नदी। ओके सर, अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है। दोस्तों देखिएगा, जल्दी से बताइए राइट आंसर। बोले सर इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। हाँ जी, देहरादून उत्तराखंड है ना, देहरादून कहाँ पर है, उत्तराखंड में, और यहाँ पर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया है। और यहीं से जो भी भारत की जो रिपोर्ट आती है ना वनों की, वो वहीं से आती है। अच्छा दोस्तों, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, दोस्तों बताइए, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी। आपने कहा सर इसमें तो राइट आंसर लक्षद्वीप, क्या है ही नहीं ऑप्शन में, तो दोस्तों यहाँ पे अरावली होगा आपका राइट आंसर, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है ना अरावली है प्यारे दोस्तों, ध्यान रखना। और वैसे अगर देखा जाए ना लक्षद्वीप की मैं आपसे बात करूं, ठीक है, तो लक्षद्वीप जो है ना वो भी काफ़ी बड़े, अगर बात की जाए सागर की जो सीमा बनाता है, किससे, अन्य देशों से, जो सबसे बड़ा सागर है ना सीमा बनाने वाला। ओके ना, लक्षद्वीप का मैं ये बता रहा था। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर की भैया, जो है ना अपना पूछा ये जा रहा है कि अमरावती जलाशय भारत के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। अमरावती जो जलाशय है ना भारत के कौन से राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तो बोले सर ए ऑप्शन का को लॉक करेंगे। और ये जो है ना इंदिरा गांधी, ये अपने तमिलनाडु में है, क्या कहाँ पर है, बोले सर तमिलनाडु में, ठीक है भैया ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा, बताओ भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, किस नदी पर बना हुआ है, कहाँ कौन से राज्य में। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, ये अपने उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों, कहाँ पर है, उत्तराखंड राज्य में है, और भागीरथी नदी पर स्थित है, कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर स्थित है। ओके ना, ध्यान रखना, बी ऑप्शन को लॉक कर देंगे सारे भाई बने। अगला क्वेश्चन है मेटूर जलप्रपात नदी कहाँ पर है। मेटूर प्रपात किस नदी पर है दोस्तों, ये आपसे प्रश्न किया जा रहा है। मेटूर जलप्रपात जो है ना कौन सी नदी पर है। आपने कहा सर ये मेटूर जो है ना कावेरी पर है और तमिलनाडु में स्थित है। और दोस्तों ध्यान रखना, तमिलनाडु में एक थल ई आर जो है ना ये भी यहीं पर है, थल ई आर और मेटूर प्रपात दोनों यहीं पर है तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जयकोदम जो है ना स्थान है ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, बताओ दोस्तों। शानदार क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तमिलनाडु का जयकोदम जो निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो भैया ये लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा, लिग्नाइट के लिए। और अपने यहाँ पे बीकानेर सर, चलो बीकानेर बाड़मेर है ना। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, जोंगसोंग चोटी जो है ना कौन से राज्य में स्थित है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की आधारशिला बनाने वाले क्वेश्चन होंगे दोस्तों, आप एक बार इसको जरूर देखिएगा, अंत तक जुड़े रह के। जोंगसोंग चोटी जो है ना कौन से राज्य में स्थित है, आपने कहा सर सिक्किम में है। ओके साहब, सिक्किम को लॉक कर देते हैं। इसकी लगभग है ना 7500 मीटर लगभग है ना इसकी ऊंचाई है दोस्तों, मीटर की बात करूं तो, है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है नदियों की, देखिए ये क्वेश्चन कई बार करवा दिया, आज और करवा लेता हूं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, सबकी जानकारी दूंगा। देखिए नदियों की उनकी लंबाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। सिंधु की बात करें दोस्तों 3610 किलोमीटर जो कि सिंधु नदी है। ब्रह्मपुत्र कितनी है, बोले सर ब्रह्मपुत्र जो है ना 2900 किलोमीटर है। कितनी है, बोले सर 2900 है। गंगा बोले सर 2525 है। गोदावरी बोले सर 1465 है। तो दोस्तों
1 नंबर में ये आएगा, 2 नंबर में ब्रह्मपुत्र आएगा, 3 नंबर में गंगा आएगा, 4 नंबर में गोदावरी। तो 1 2 3 4 ये किस में आ रहा है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन को सभी भाई बहन लॉक कर दो, है ना। घटते क्रम में व्यवस्थित करना था आपको, ठीक है ना। घटते क्रम हो गया, सबसे पहले सिंधु हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये सारी किलोमीटर मैंने बता दिया। अब कोई एग्जाम में क्वेश्चन बने ना तो भूलिएगा मत, पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है बताइएगा। पुलिकट जो झील है ना कौन से राज्य में स्थित है? आपने कहा सर पुलिकट जो झील है ना ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में, दोनों राज्यों में विस्तृत है। और ये पुलिकट जो झील है ना खारे पानी की झील है प्यारे साथियों। कैसी झील है? खारे पानी की झील है, ध्यान रखना। और जो श्रीहरिकोटा है ना वो द्वीप भी यहीं पर स्थित है, ठीक है। श्रीहरिकोटा जो द्वीप है वो भी यहीं पर है, और सतीश धवन केंद्र भी इसी के पास में, ओके ना। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों में थोरियम पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है? जो थोरियम खनिज होता है ना ये पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, वो है केरल और राजस्थान। कौन सा? केरल और राजस्थान। थोरियम केरल और राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों पिछली बार एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था असम की पहाड़ियों के बारे में कि भैया चाय की दृष्टि से कौन सी असंबंध है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा। उसी के हिसाब से मैं आज भी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। निम्नलिखित में से भारत में कौन सा स्थान केसर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? जम्मू कश्मीर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। यहाँ की केसर गुणवत्ता युक्त है, रंग युक्त है और स्वाद युक्त है भैया, है ना। और महंगी रो तो पूछो ही मत, घनी महंगी है ऐसा केसर तो बहुत महंगी होया करे, है नहीं। नंबर 21 क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, जल्दी से जवाब देना। चो लामू जो झील है ना सर ये तो चीन की, अरे चीन की नहीं है, आसान क्वेश्चन है। चो लामू झील, है ना। तो राइट आंसर आप सभी का सिक्किम हो जाएगा। जोनसोंग छोटी कहाँ पर है सर? वो भी सिक्किम में है, तो ये भी सिक्किम में है। दोस्तों ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। सिक्किम की ये सबसे ऊंची झील मानी जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची है? सॉरी आंध्र प्रदेश की पूछा है, भारत आ रहा है। आंध्र प्रदेश की कौन सी पर्वत चोटी सबसे ऊंची चोटी है? दोस्तों अरोयाकोंडा है, महाबलेश्वर है, महेंद्रगिरी है या सतमाला है? तो दोस्तों ए ऑप्शन को लॉक करेंगे, अरोयाकोंडा आंध्र प्रदेश, अरोयाकोंडा आंध्र प्रदेश, है ना। और अगर हमसे पूछे महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों, कौन सी है? बोले सर बताया था आपने, हाँ बताया था ना, तो बिल्कुल ठीक है, कल सुबह ही। और तो मैं आपको क्या बताऊं, कल सुबह ही तो उसकी महाराष्ट्र की, और राजस्थान के आप सबको पता ही है ना, गुरु शिखर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? बताओ नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? साल्ट पेन है, साल्ट लेक है, साल्ट रॉक्स है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों साल्ट पेन हो जाएगा आपका राइट आंसर। नमक का मुख्य स्रोत कौन सा है? साल्ट पेन है। अगला क्वेश्चन है हीराकुंड। देखिए दोस्तों जरा ध्यान देना, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? मैंने कितने क्वेश्चन और कितना एडवांस्ड बताया वो थोड़ा सा ध्यान रखना जरूर है ना। और टाइम बहुत कम है अपने लिए, मैं जितना जल्दी हो सके वो आपको क्लियर करवा रहा हूँ। और ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना, रीड कर लेना। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों ये महानदी पर स्थित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है दोस्तों। 1957 में ये बांध बनकर तैयार हो गया था, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। और कौन से राज्य की अगर बात की जाए तो उड़ीसा में है हीराकुंड, महानदी पर बना हुआ, सी ऑप्शन लॉक किया जाएगा। जोजिला दर्रा देश के कहां पर स्थित है? बताओ जोजिला जो दर्रा है ना देश के जम्मू कश्मीर में स्थित है, सिक्किम में, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में। बोले सर जम्मू कश्मीर में है ना। और बिल्कुल ये दर्रा जो है ना लद्दाख और कश्मीर दोनों को जोड़ता है दोस्तों, लद्दाख व कश्मीर को जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? प्यारे दोस्तों जल्दी से बताइएगा, भारत की पहली स्टील फैक्ट्री निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर स्थित है? तो भैया बर्नपुर करें या दुर्गापुर करें? सर इसको तो आप बर्नपुर ही कर लो, क्योंकि बर्नपुर को लॉक करेंगे। और दोस्तों ये जो है ना इसका नाम पहले क्या रखा गया था? बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी रखा गया था, जो कि बर्नपुर में है। सी ऑप्शन को लॉक करेंगे। भारत में किस राज्य द्वारा रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक किया जाता है? और कितनी बार पूछ लिया आपको क्वेश्चन, सबसे सर्वाधिक बार पूछा गया प्रश्न है। और ये अपने केरल में सर्वाधिक होता है रबड़ का उत्पादन, मतलब कि केवल अकेला 90% उत्पादन करता है ये अकेला, ठीक है। और आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं भैया, पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र किस स्थान पर स्थित है? भारत का पवन ऊर्जा तकनीक केंद्र जो है ना
कौन से स्थान पर स्थित है, मतलब कि जो मुख्य रूप से देखा जाए तो सर ये चेन्नई में। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे सभी भाई बहन। और इसकी बात करें कि भाई चेन्नई कहाँ पर है तो कौन नहीं जानते भैया, तमिलनाडु में। इसकी स्थापना की बात करें 1999 में इसकी स्थापना होती है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर 3-4 चीजें आप क्लियर कर लो। देखिए भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट कौन सा था, दामोदर घाटी परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है। स्वतंत्र भारत का पहला बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट था, ध्यान रखना। इसकी स्थापना की बात करें 1948 में इसकी स्थापना होती है, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। कौन सी नदी पर बना हुआ है ये आगे बात करते हैं। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, बताओ। थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना, हाँ हाई लेवल का जरूर होगा। गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है दोस्तों। कौन सा है, दूसरा है। तो सर पहला कौन है फिर, पहला तो भैया ब्राजील है ना, दूसरा अपना स्थान है। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है ना, ये कंपनी कहाँ पर स्थित है, तो आपने कहा सर ये विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम में है, तो लॉक करते हैं दोस्तों सी ऑप्शन को। अच्छा ये विशाखापट्टनम कहाँ पर है, तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर है, तो आप लोग कर लेंगे आंध्र प्रदेश। अगर आपके नागौर का क्वेश्चन बन सकता है कि नागौर जिला कौन से राज्य में है, तो भैया किसी और राज्य के जिलों के बारे में क्यों नहीं पूछ सकते हैं ना, बिल्कुल सर। तो फिर है ना, अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी। कितना शानदार क्वेश्चन है, भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की थी। स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, 1952 में की थी दोस्तों। कब की थी, 1952 में की थी, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश सरकार ने तो पहले ही कर दी थी। बोले सर कब की बताओ, 1800 कब की थी, 1894 में की थी, ठीक है, ध्यान रखना। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कहते हैं। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा किसे कहते हैं, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन को लॉक करेंगे, महानदी को। राजस्थान की जीवन रेखा किसे कहते हैं दोस्तों, वो तो सर राजस्थान इंदिरा गांधी नहर को है ना, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। वहीं निम्नलिखित में से किस नदी को छत्तीसगढ़ की महानदी को कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, बी ऑप्शन। अच्छा महानदी छत्तीसगढ़ के सिहावा में इसका उद्गम है दोस्तों। और इसी के बारे में आपसे बात करूं दोस्तों, अभी अभी अपने क्वेश्चन पढ़ा है कि भाई हीराकुंड बांध जो है ना वो कहाँ पर है। हीराकुंड बांध महानदी पर ही बना हुआ है, महानदी पर ही बना हुआ है, लेकिन ओडिशा के अंदर बना हुआ हीराकुंड बांध, ओके ना। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है दोस्तों, जल्दी बताओ, राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपने कहा सर सबसे बड़ा द्वीप तो ये है अपना ग्रीनलैंड। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन को लॉक कर दो आप। रणजीत सागर बांध नदी घाटी परियोजना कौन से नदी पर स्थित है। जो रणजीत सागर बांध जो है ना नदी घाटी परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है, यही तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप लोगों से। तो रावी नदी पर स्थित है दोस्तों। कहां पर है, रावी नदी पर, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। इसको थिएम डैम भी कहा जाता है, थिएम डैम भी कहा जाता है, ठीक है। और ये पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों के लिए ये अपना मतलब जल प्रोवाइड करवाता है। अगला क्वेश्चन है, बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से जवाब दीजिएगा, मैं ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। आपको बहुत जल्दबाजी में बहुत सुपर फास्ट करवा रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं जो आपके लिए टाइम ही बच रहा है। देखिए बाबा बुदन पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ अपने कर्नाटक में स्थित है दोस्तों। कहाँ पर है, कर्नाटक में है। और वैसे चिकमंगलूर एक नाम से जिला है, वहाँ पर ये स्थित है, बड़ी प्रसिद्ध है। सतमाला पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है, जो महत्वपूर्ण जो प्रसिद्ध वही पॉपुलर है वही बात कर रहा हूँ। सतमाला पहाड़ियाँ कौन से राज्य में स्थित है, गुजरात में नहीं है ना, गुजरात में तो नहीं है, जूनागढ़ है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, महाराष्ट्र में हो जाएगा सी ऑप्शन को। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र के सर्वाधिक तो नासिक में स्थित है दोस्तों, ठीक है। और ये पहाड़ियाँ सह्याद्री पर्वत श्रेणियों का हिस्सा है।
गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में क्या नाम से, गंगा नदी को क्लियर सा सिंपल सा फंडा है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं, बस ये आप लोग बता दो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन को देखेंगे भैया। सर गंगा की मुख्य शाखा को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पद्मा नाम से जानते हैं। और वहाँ पर इसकी लंबाई ज़्यादा नहीं है, 120 किलोमीटर की है, लंबी ज़्यादा नहीं है। बंगाल की खाड़ी के निकट ये ना मेघना में समाहित होती है, इसीलिए इसको मेघना कहा जाता है, बंगाल की खाड़ी के पास। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, अभी अभी बात कर लिए, महानदी पर बना हुआ है सर, और ये उड़ीसा में बना हुआ है ना, और महानदी पर बना हुआ है, और महानदी की लगभग 900 किलोमीटर, लगभग बता रहा हूँ, ठीक है, लगभग 900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर शिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का, एमपी का वो कौन सा शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसी शिप्रा नदी के किनारे दुर्गा दास राठौड़ जो कि मारवाड़ के संरक्षक की प्रतिमा है, छतरी है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। तो ये उज्जैन को लॉक करें क्या, हाँ सर उज्जैन को कर लो। शिप्रा नदी जो है विंध्यन पर्वत का मतलब कि वहाँ से उसी पहाड़ियों से निकलती है ये जो शिप्रा नदी जो है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, सरहिंद नहर किस नदी पर स्थित है, तो दोस्तों पढ़ लिया आपने, सरहिंद नहर तो सतलज नदी पर बना हुआ है, सरहिंद नहर है ना। अगला क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा भी अपन लोगों ने पढ़ लिया है। अब ये क्वेश्चन आता है, सिंहभूम हाथी रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जल्दी बताइए। सबसे शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सिंहभूम हाथी रिजर्व निम्न में से कौन से राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में। दोस्तों आज की क्लास को आप याद रखेंगे, 2 भी क्वेश्चन बन गए ना आज की क्लास से, मुझे पूर्ण विश्वास है, इतना आपको भी करना होगा तभी काम बन पाएगा। ये जो है ना, ये झारखंड होगा आपका, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। अब मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो चलो आगे ही देते हैं ना। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है, बताइए। भारत की स्थलीय सीमा जो है ना कितने देशों के साथ लगती है, ये आप लोगों को बताना है। तो आप सबको पता होगा भारत की स्थलीय जो सीमा है वो 7 देशों के साथ लगती है। आपने कहा सर वो कौन से है, मैं आपको सबसे पहले बांग्लादेश लिखवाता हूँ, क्योंकि बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है, पहला। दूसरा मैं लिखवाता हूँ आपके लिए चीन का, तीसरा लिखवाता हूँ पाकिस्तान का, चौथा लिखवाता हूँ आप लोगों का कौन सा लिखवा दूँ, नेपाल लिखवा दूँ, पांचवा लिखवा दूँ म्यांमार, है ना, पांचवा म्यांमार, ठीक है। और लास्ट नहीं 6 नंबर का लिखवा दूँ आपको भूटान, और 7 नंबर का लिखवा दूँ मैं, वो उसका नाम क्या है, अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम, अफगानिस्तान जो कि सबसे कम सीमा बनाता है दोस्तों, जो कि 106 किलोमीटर ऐसी कुछ है ना। तो सर्वाधिक सीमा बनाने वाला देश है बांग्लादेश भारत से, और सबसे कम अफगानिस्तान। कुल कितने, 7 है, तो लॉक करेंगे बी ऑप्शन। यहाँ से इस क्वेश्चन में से भी एक क्वेश्चन आपका जरूर से जरूर बनेगा, मैं ये कह सकता हूँ आपको। ओके मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज्यादा लंबी है ना। भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है। तो प्यारे दोस्तों ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, और आपका राइट आंसर जाएगा असम के साथ, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है दोस्तों, और अगर बात की जाए असम की जो कुल सीमा लगती है वो 267 किलोमीटर लगती है। ओके ना, किससे सर, भूटान से। ओके ना, ध्यान रखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा था। अब मैं आपको लास्ट क्वेश्चन की ओर ले चलता हूं दोस्तों, और आप सभी भाई बहनों से निवेदन रहेगा इस क्लास को शेयर करिएगा, काफ़ी भाई बहनों को हेल्प होगी इस क्लास से, है ना। और आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है ये है, और जो भी भाई बहन बाद में जुड़े हैं, लास्ट में जुड़े हैं, छोटा नागपुर पठार निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको बताना है 12 के कमेंट सेक्शन में, और ये कहाँ पर है ये भी आप लोग बताना मुझे। और दोस्तों आप सभी को एक बार फिर से, आप सभी को, सभी भैया बहनों को, सभी दोस्तों को, दोस्त क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, शिक्षक एक दोस्त कह सकता है ना, तो क्यों नहीं कह सकता भैया। और आप सभी को उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप जो भी एग्ज़ाम देने की मतलब टारगेट से अपनी तैयारी को जारी रख रहे हैं, उस एग्ज़ाम के लिए आपको ढेरों सारी अग्रिम शुभकामनाएं कि आप फतेह हासिल करो, और अपने माँ पापा और जो है गुरुजन और अपने दोस्तों, अपने समाज, अपने घर का नाम रोशन करो, यही आपके लिए सच्ची दुआएं करता हूँ। आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी को सैल्यूट है, आप सभी के धैर्य को और अपने आपके संयम को
बहुत सारा सलाम है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्टिव रहिएगा राजस्थान क्लासेस के ग्रुप में और वेबसाइट पर, ताकि आपको मैं दिन भर के लिए आपको आज भी मॉडल पेपर देने वाला हूं, कुछ टीचिंग के, कुछ हिंदी के, कुछ जो है अपने सामान्य ज्ञान के। बहुत बहुत धन्यवाद।